खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। एमबीबीएस के दौरान एक एडिशनल ग्रेजुएशन की डिग्री जिसे हम बीएससी कहते हैं, और वो कैसे आप हासिल कर सकते हैं सिर्फ एक पेपर की बुनियाद के ऊपर। ठीक है। और बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट थी कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दें, किस तरह अप्लाई करना है, ईच एंड एवरीथिंग, इसके प्रोज एंड कॉन्स और जो जो बेनिफिट्स हैं वो मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। जो भी स्टेप होगा वो मैं आपको लाइव लैपटॉप के ऊपर जो है ना वो करके दिखाऊंगा, किस तरह आपने अप्लाई करना है और किस तरह जो है ना वो सारे प्रोसीजर को प्रोसीड करना है और फ़ी कितनी है इसकी। ठीक है। और एग्ज़ाम के लिए सिर्फ आपने एक इंग्लिश का पेपर देना होता है, और उस इंग्लिश का पेपर अगर पास हो जाए और 100 में से भी 33 नंबर सिर्फ आपने लेने हैं। इतने कम मार्क्स के अंदर अगर आप पास हो गए हैं और आपको बीएससी की एक एडिशनल डिग्री मिल गई है, तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। देखो, अभी पहले इस फर्स्ट स्टेप के अंदर हम सीखते हैं कि आपने अप्लाई क्या करना है, किस तरह करना है, किस जगह पर जाना है। पर इन लोगों को इवन के कोई गाइड करने वाला भी नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ इसके कुछ स्टेप्स हैं अप्लाई करने के ना। तो नंबर 1 पे हमारे पास है, आपने रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ये एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, तो आपने पहले तो इसकी एक रजिस्ट्रेशन अच्छी सी करवानी होती है। नंबर 2 पे आपने जब रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो आपने एडमिशन भेजना होता है फॉर बीएससी एग्ज़ाम, और नंबर 3 पे आपके पास होता है रिटन एग्ज़ाम। तो ये 3 स्टेप के अंदर आप इस डिग्री को हासिल कर सकते हैं। ठीक है। अब ये कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? वो लोग जिन्होंने सेकेंड ईयर एमबीबीएस को पास कर लिया है। ठीक है। और उनके पास अपना रिजल्ट कार्ड है, या पास का कोई ऐसी चीज़ है कि जिससे वो शो कर सके कि हाँ मैंने 2 साल एमबीबीएस के पास कर लिए हैं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी कहती है कि वो लोग एलिजिबल है कि उनको बीएससी की भी डिग्री दी जाए, लेकिन उन्हें एक इंग्लिश का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। नंबर 1 पे आपने सेकेंड ईयर एमबीबीएस कर लेना है, उसके बाद इसको आप अप्लाई करें। नंबर 2 पे आपने एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है, ये लेना पड़ेगा। आप कोई यूएचएस से, या अगर आप नम्स से हैं तो वो उनके लिए अलग क्राइटेरिया। ठीक है। तो जो लोग यूएचएस की हैं उनको आप एनओसी लेना पड़ेगा, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि आप पीयू के अंदर अपना इम्तिहान देना चाहते हैं। ठीक है। अब ये एनओसी लेना कैसे होता है, इसकी थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं ना, ठीक है, वहाँ के एडमिन ऑफिस में जाके आपने कहना है कि एप्लीकेशन दो। ठीक है। वहाँ के एडमिन ऑफिस में जाके आपने एनओसी के लिए अप्लाई करना होता है। वो आपको कुछ फॉर्म फिलिंग देती हैं। ठीक है। अब उस एप्लीकेशन को आपने कॉलेज के अंदर सबमिट करवाना होता है। कॉलेज फिर उसको फॉरवर्ड करता है यूएचएस को कि हमें इजाज़त दी जाए कि हम एग्ज़ाम दे सकें। ठीक है। तो यूएचएस जो है ना एक सर्टिफिकेट इशू करता है। इसके बाद जो है ना वो रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उस सर्टिफिकेट का नाम होता है एनओसी। ठीक है। और अमूमन जो है ना जो रजिस्ट्रेशन की तारीख है वो 31 जनवरी, ठीक है, मतलब हर साल के शुरू के अंदर जो है ना वो इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन होती है। तो इस डेट्स के ऊपर आपने नज़र रखनी होती है। अभी क्योंकि सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के एंड पे और जनवरी के शुरू में जो है इनकी डेट्स अमूमन अनाउंस हो जाती हैं, तो इसके लिए रेडी रहना है आपने। ठीक है। तो फिर आपने अप्लाई करना होता है पंजाब यूनिवर्सिटी की पीयू की वेबसाइट के ऊपर। ऐसे ही आ गया, इससे अगला स्टेप होता है कि आपने ऑनलाइन पीयू की वेबसाइट पे जाना है और एप्लीकेशन पोर्टल के ऊपर जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होती है। ठीक है। तो अब आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है। जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे वहाँ पे आते हैं बीएससी एडिशनल एग्जाम फॉर एसोसिएट डिग्री के नाम से। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है। उस फॉर्म को आपने फिल करना है, और कोई आपके पास चालान होता है 5000 कुछ रुपीज़ का। ठीक है। 5000 का एक चालान होता है, वो आपने फिल करना होता है। साथ में आपने जो कॉलेज से एनओसी निकलवाया था वो, ठीक है, और साथ में जो आपने एप्लीकेशन थी ना वो आपने अटैच कर देनी होती है। ठीक है। ये तीनों चीज़ें अटैच करो और तीनों को फिल करो, और पोस्ट ऑफिस के ज़रिए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो एड्रेस है उसके ऊपर आपने भेज देना है। ठीक है। जब आप भेज देते हैं तो कुछ दिनों बाद आपके पास एक रजिस्ट्रेशन कार्ड आता है। ठीक है, कि आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अभी तक हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया है रजिस्ट्रेशन का, अभी हमने एडमिशन नहीं भेजा, खुद को रजिस्टर किया। अब सेकंड स्टेप जो है इसमें हमने भेजना है जी एडमिशन अपना।
तो एडमिशन में आपने ना तारीख पे नज़र रखनी है, एनुअल की तारीख कब आती है और सप्लीमेंट्री की तारीख कब आती है, ठीक है? तो क्योंकि इन दोनों के जो है ना वो डेट्स भी मुख्तलिफ होती हैं और फ़ी भी मुख्तलिफ होती हैं और लेट सबमिशन की भी अलग होती है। तो कोशिश करें कि फर्स्ट जो है ना वो उसी के अंदर आप अप्लाई करें ताकि फ़ी भी आपकी कम लगे, ठीक है? अब जब आपने एडमिशन भेजना है तो एडमिशन फॉर्म को ऑनलाइन फिल करना है। उसके अंदर आपका सिंपल बायोडाटा है, ठीक है? उसके अंदर आपने देखना है कि जी आपकी मैट्रिक, एफएससी और एमबीबीएस में जो-जो आपने किया है उसकी सारी चीज़ें आपने ऐड कर देनी है, ठीक है? और इसके अंदर फिर आपको जो फ़ी चालान बनता है एडमिशन का वो 7000 होता है। 5000 में रिमेंबर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए दिए, अब आपने 7000 आपने देने हैं एडमिशन भेजने के लिए। और कुल मिला के मतलब आपका 12,000 के अंदर आपको बीएससी की डिग्री मिलने वाली है, ठीक है? 12 से 13,000 मोर और लेस। और अब जनवरी के एंड तक इसके एडमिशन जो है ना वो क्लोज़ हो जाते हैं और अमूमन जो है ना फरवरी, मार्च और अप्रैल के अंदर इनकी एग्ज़ाम की डेट्स आ जाया करती हैं और इसके अंदर एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम से 2-3 माह बाद उसका रिज़ल्ट आता है। तो सितंबर, अक्टूबर के अंदर इसका रिज़ल्ट आ जाया करता है, ठीक है? जो ही आप अप्लाई करते हैं ना एडमिशन के लिए, इसके बाद आपको डेट शीट आती है, अनाउंस होती है, आप एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है? और एग्ज़ाम एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाता है। अब जो एक मेजर क्वेश्चन है ना कि वो लोग पूछते हैं कि तैयारी कहाँ से करनी है? रिमेंबर अगर तो आप कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं, मतलब आपकी कोई हाउस आप कोई और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आपकी एमबीबीएस की हेक्टिक रूटीन चल रही है, वार्ड्स भी चल रहे हैं साथ, तो 1 से 2 वीक्स जो है ना वो मोर देन इनफ है बीएससी इंग्लिश के पेपर की तैयारी के लिए। लेकिन अगर आप फ्री हैं तो 2 से 3 दिन भी मोर देन इनफ है इसकी तैयारी। मतलब 100 में से आपने 33 नंबर लेने हैं और ये आई थिंक अमूमन एक एमबीबीएस वाला स्टूडेंट इतना कॉम्पिटेंट होता है कि वो 2-3 दिन पढ़ने के बाद जो है ना, ठीक है? कुछ लोग फेल भी हो जाते हैं लेकिन याद करो कि अगर आपने 12,000 रुपए पे किया है, तो कुछ ना कुछ तो यार रिज़ल्ट अच्छा आना चाहिए, ठीक है? बुक जो है ना वो अमूमन एक ही होती है, टू द पॉइंट इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन फॉर बीएससी के नाम से एक बुक आती है, जो कि है प्रोफेसर आफ्ताब अहमद की। लोग यही पढ़ते हैं, इसी को 2-3 दिन में 1 आध दफ़ा, 2 दफ़ा पढ़ के और ईज़िली एग्ज़ाम की तैयारी, ठीक है? अब एग्ज़ाम का पैटर्न क्या? मतलब कि किस तरह का एग्ज़ाम आता है, ठीक है? देखो एग्ज़ाम में ना हमारे पास 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है? सेक्शन ए में जो है ना वो 4 स्टोरीज़ होती हैं। 4 स्टोरीज़ में से आपने जो है ना 2 की जो है ना वो समरी निकालनी होती है। और ये जो प्रोफ़ेसर आफ्ताब अहमद की बुक है ना इसके अंदर सारा कुछ दिया हुआ है, कैसे-कैसे आपने क्रैक करना है उसकी टेंशन ना लें। सेक्शन बी के अंदर आपके पास 5 जो है ना वो क्वेश्चन होते हैं। नंबर 1 पे एसे राइटिंग, नंबर 2 पे रिपोर्ट राइटिंग, नंबर 3 पे उर्दू टू इंग्लिश राइटिंग हो गया, नंबर 4 पे एक डायलॉग होता है 2 फ्रेंड्स के दरमियान, ठीक है? और नंबर 5 पे पैराग्राफ दिया होता है, उस पैराग्राफ में से कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसके आपने आंसर करने होते हैं। जिस तरह मतलब एफएससी के अंदर इंग्लिश का एक पेपर था ना उससे मिलता-जुलता कुछ ना कुछ होता है, लेकिन ईज़ी होता है इससे कंपैरेटिवली क्योंकि आपको पता है बीएससी के स्टूडेंट्स जो है ना वो उनके माइंड के लेवल को देख के जो है ना वो पेपर बनाते हैं, कोई मुश्किल नहीं होता, ठीक है? अब 100 में से अगर 33 मार्क्स आ गए हैं तो आप इजीली पास हैं, अल्लाह की रहमत, करम, फज़ल और शुक्र के साथ और आपको एक डिग्री मिल जाती है। हालाँकि एमबीबीएस के साथ बीएससी की डिग्री एक अजीब-सा लगता है अगर किसी डॉक्टर ने साथ लिखा हो ना बीएससी अजीब-सा लगता है लेकिन ये है कि एक एडिशनल डिग्री होती है। लोग पूछते हैं इसका फ़ायदा क्या है? पाकिस्तान में ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर आप यूके, यूएसए की एग्ज़ाम देते हैं तो उसके अंदर पहले एक प्लस पॉइंट था, लेकिन अब जो रिसेंट वाली अपडेट है उसके अंदर भी जो है ना वो उन्होंने वो सेक्शन निकाल दिया है, ठीक है? पाकिस्तान में अगर आपने सीएसएस का एग्ज़ाम देना है, तो इसके लिए ये है कि आप बीएससी की जो है ना वो एग्ज़ाम दें और टाइमली जो है अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है? और अगर बाहर जाने का है तो हमारे पास जो है ना वो कुछ ना कुछ समथिंग इज़ ऑलवेज़ बेटर देन नथिंग, इतना ही इसका फ़ायदा है। और ये है कि आप अपने नाम के साथ बीएससी की डिग्री, आप अपनी डिग्रीज़ के साथ एक एडिशनल डिग्री जो है ना वो रख सकते हैं ईज़िली, ठीक है? तो दैट्स ऑल अबाउट कि आपकी एक सीवी के अंदर एक जो है ना वो एक्स्ट्रा डिग्री ऐड हो चुकी है। इतना सा फ़ायदा है। आइए अब मैं आपको कंप्यूटर पे जाके बताता हूँ कि किस तरह आपने अप्लाई करना है। तो यार यहाँ पे आप गौर से देखो, आपने सबसे पहले गूगल के ऊपर आ जाना है और इधर लिखना है पीयू, पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है? तो इसकी ये जनाब ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपने पंजाब यूनिवर्सिटी की आ जाना है, ठीक है? इस तरह करके कुछ एडवर्टाइजमेंट आएगी, इसको आपने क्रॉस कर देना है, ठीक है? और अब आपने आना है बिल्कुल नीचे, सब कुछ छोड़ दे,
ठीक है, और बिल्कुल जो है ना नीचे ये साइडों वाली जितनी भी चीज़ें हैं ना एक्स्ट्रा, ये आपने क्रॉस करते जाने हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे आके देखो आपके पास ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है। सिंपल यहाँ पे आपने एक क्लिक मारना है। ठीक है, और ये ठीक है, ओके गॉट इट। ये सारे का सारा आप एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं इसको क्रॉस करते जाएं। यहाँ पे आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये वाला ओपन होके आ गया है। इजी हो गया। अब यहाँ पे आपने यहाँ जो एग्ज़ाम है, ये जो डिग्री आपने सेलेक्ट करनी है वो पहले करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास, तो यार जब आपकी डेट्स आती हैं ना, तो तब ये वाला सेक्शन आपका ओपन होगा, क्योंकि अभी डेट्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, जब डेट्स अनाउंस होती हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आता है एसोसिएट डिग्री। यहाँ पे ऑप्शन आएगा एसोसिएट डिग्री इन साइंस। यहाँ पे मैं साइड पे आपको दिखा भी देता हूँ, उसके ऊपर आपने एक क्लिक करना है। ठीक हो गया। तो जो ही आप यहाँ पे डिग्री सेलेक्ट करेंगे ना, उसके साथ ही आपके ना फ़ी वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि लेट फ़ी, ठीक है, डबल फ़ी या सिंगल फ़ी। सिंगल फ़ी 4500 है, लेट फ़ी 5500 है, और इसके अलावा जो डबल फ़ी है वो 9000 है। तो कोशिश करें कि आप सिंगल फ़ी पहले एज सून एज़ पॉसिबल जब अनाउंस हो तो उस वक्त ही आप अप्लाई कर लेंगे, तो ईजी हो जाएगा। ईजी होगा। जो ही आप फ़ी को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद आपने प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो इसके बाद आपके पास ये एक फॉर्म जो है ना वो खुल के आ जाएगा, जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स साइंस ई कॉमर्स। ठीक है, ये ओपन होके आ जाएगा। तो आपने उस फॉर्म सारे को जो है ना वो फिल कर लेना होता है। उस फॉर्म के अंदर जितना भी आपका एड्रेस है और जो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, वो सारी की सारी अपनी आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन अच्छे से फिल कर देनी है। तो यार जो जो स्टेप आ रहा है अप्लाई करने के बाद, आपके पास प्रिंट चलान फॉर्म का ऑप्शन आएगा, इसको आपने प्रिंट कर लेना है। ठीक है, बैंक में सबमिट करवा देना है। उसके बाद दोबारा आएंगे और यहाँ पे आपको डू फाइनल सबमिशन की ऑप्शन आएगी, इसको क्लिक करें। एंड पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, आपने चेक दी बॉक्स टू कंटिन्यू करना, पढ़ लेना। उसके बाद इस तरह का आपको एक चलान फॉर्म निकाल के दे देगा। ये जो एंड पे आपको फॉर्म निकाला है, इसके एंड पे देखेंगे तो आपको सिग्नेचर ऑफ टेस्टिंग जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो आपने CNIC वे फॉर्म, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस की डिग्री जो सेकंड ईयर की है वो सारी लगा के भिजवाना होगा। और जो जो चीज़ रिक्वायर कर रहा है ना, उसको साथ साथ अटैच करते जाना है। ठीक है, पेस्ट कर दें जो जो चीज़ मांग रहा है। सारी फॉर्म फिलिंग एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेंगे। डॉक्यूमेंट जो है ना वो देख ताकि जो टेस्ट कराने हैं वो करा के इस एड्रेस के ऊपर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म, चलान फॉर्म और जितनी भी चीज़ें हैं लिखी हुई वो उसको इसके ऊपर भेज देना। तो यार ये था पूरा मेथड जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। बच्चों वाला मेथड है, मतलब आपको अप्लाई भी करना आता होगा। जितनी दफ़ा आपने MBBS के लिए अप्लाई किया है ना, उससे सिंपल ही है मेथड। सिंपल आपने करना क्या है, सेकेंड ईयर MBBS के बाद अपनी NOC अप्लाई कर दो। जो लोग MBBS सेकेंड ईयर कर चुके हैं, NOC के लिए अप्लाई करो। NOC आएगा, डेट का वेट करो। जनवरी के शुरू में डेट्स आ जाती हैं, जाके अप्लाई करो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म लो। ठीक है, उसके बाद उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करो, चलान फॉर्म साथ लगाओ, PU की यूनिवर्सिटी में एडमिशन अपना भेज दो, फ़ी पे कर के। ठीक है, उसके बाद आपकी रोल नंबर स्लिप आ जाएगी। ठीक है, और एग्ज़ाम की डेट उसके ऊपर लिखी होती है। आपने जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन जो है ना पंजाब यूनिवर्सिटी में जाके एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, और अच्छी सी तैयारी करके जाना ताकि अच्छे मार्क्स में, उम्र मैंने देखा है 67-70 तक लोगों के मार्क्स आए हुए हैं। ठीक है, आसान पेपर होता है, मतलब थोड़ी सी जो है ना वो बेसिक इंग्लिश होती है जो आपको आती ही होगी। ठीक है, जितनी MBBS की किताबें पढ़ी हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको BSc की डिग्री मिल जाएगी। पाकिस्तान में कम फ़ायदा है, बाहर पहले फ़ायदा था, लेकिन अब जो रिसेंट अपडेट्स मैं देख रहा हूँ उसके अंदर भी उन्होंने ये डिग्रीज़ का जो है ना एडिशनल डिग्रीज़ के जो मार्क्स थे वो भी निकालना शुरू कर दिए। मतलब उन्होंने ख़त्म कर दिया है वो ऑप्शन ही। चलो, समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर दैन नथिंग। बताने जो होता है यार BSc ऑलमोस्ट फ्री है। 12,000 में अगर आपको 2-3 दिन की तैयारी के बाद डिग्री मिल जाए BSc की, ठीक है, ग्रेजुएट की डिग्री, तो मेरे ख्याल में ये तकरीबन फ्री के बराबर ही होती है, कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं होता। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट। होपफुली कुछ ना कुछ आया होगा। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जो है ना इसको प्लीज़ शेयर कर दो ताकि मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो जाए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। वन सब्सक्राइब फ्रॉम योर साइड।